हेलो हेलो हेलो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंस मेथड के बारे में। इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं? तो अ मेथड डिफाइंड इनसाइड द क्लास विदाउट स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड इंस्टेंस मेथड। मतलब एक मेथड या फिर एक वेरिएबल जो कि किसी क्लास के अंदर डिफाइंड है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, तो उसको इंस्टेंस मेथड कहते हैं। एक क्लास के अंदर या तो इंस्टेंस मेथड हो सकते हैं या फिर स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। ठीक है। और विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के अगर हम कोई मेथड या वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको इंस्टेंस मेथड ही मतलब इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड ही बोलते हैं। ठीक है। इंस्टेंस मेथड को हम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करा सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आए? अब चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकली इस क्लास मैंने बनाई है डेमो नाम की, और इसके अंदर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, रोल नंबर क्रिएट कर लिया, इंट रोल नंबर। और और स्ट्रिंग टाइप का मैंने कर लिया नेम। ओके, ये मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, नाउ अब तो मैं इसमें मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। void set वैल्यू, सेट वैल्यू नाम का ये मैंने एक मेथड बनाना है। इसके अंदर मैं इंट आर कॉमा इंट, और इंट में स्ट्रिंग एस, और इसमें रोल नंबर इज इक्वल टू आर। मतलब जो भी हम आर की वैल्यू इसमें डालेंगे, पास करेंगे, वो रोल नंबर को असाइन हो जाएगी। और नेम में जो भी हम एस की वैल्यू करेंगे वो नेम में असाइन हो जाएगी। ओके। और वैसे यहाँ पे कोई सा ही नाम लिख सकता हूँ, उससे बड़े नहीं है, वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ कि एन से नेम थोड़ा सूट कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एन लिख लेता हूँ। ओके, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, बी ओ डी वॉइड टाइप का। डिस्प्ले डिस्प्ले नाम का मेथड मैंने बना दिया। डिस्प्ले नाम का मेथड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे उस चीज़ को प्रिंट देना है। तो सिंपली मैं इसके अंदर RINTLM ओके, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, रोल नंबर और नेम को प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे रोल नंबर नेम को प्रिंट करा लिया। ठीक है। तो हमने ये एक क्लास बनाई डेमो नाम की, इसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करे, एक रोल नंबर और एक नेम टाइप का। उसके बाद हमने दो इंस्टेंस मेथड भी बनाए। जिस एक इंस्टेंस मेथड हमने वैल्यू असाइन करने के लिए बनाया रोल नंबर और नेम को, और एक इंस्टेंस मेथड हमने प्रिंट कराने के लिए बनाया। ओके, मतलब अपनी वैल्यूज को। ठीक है। हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ।
वो हमारी डेमो नाम की क्लास थी, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दी, स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर दी। ठीक, तो हाँ, स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर दी। अब जिसके इसके अंदर आप ना मेन मेथड वाला कोड लिखेंगे, तो मेन मेथड पहले बनाएंगे। ठीक, अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट करेंगे? अपने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो का कोई सा भी नाम दे देंगे। एक एक रेफरेंस, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक जिसके अंदर हम डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए मैंने डी लिख दिया और डी इज इक्वल टू मैंने न्यू डेमो। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारा डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, जो कि डी में स्टोर हो गया है। इसका रेफरेंस डी में स्टोर हो गया है, मतलब डी के थ्रू अपने डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट को एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम एक तरह से हमारे पास डेमो क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है हमने। और डी डी के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं डी के थ्रू से यूज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमने कौन सा मेथड क्रिएट करा था? हमने क्रिएट करा है सेट वैल्यू। तो हम सेट वैल्यू को कॉल कराएंगे। तो डी डॉट सेट वैल्यू। ओके, डी डॉट सेट वैल्यू, और इसके अंदर हमें आर और एन की वैल्यू भी असाइन करनी है। तो आर की जगह हम रोल नंबर के लेते हैं। मान लीजिए हमने पूरा रोल नंबर लिख दिया 12। ओके, और और नेम हमने डाल दिया उसका। नेम तो स्ट्रिंग में करके डालेंगे। नेम हमने डाल दिया, हमने कुछ भी नेम डाल दिया। हमने डाल दिया कि राकेश। ठीक है, हमने राकेश नाम डाल दिया। ओके, तो फिर अब ठीक है, और हमने दूसरा कौन सा मेरा फिर करा था? डी डॉट डिस्प्ले नाम का हमने मेथड यूज करा था। ठीक है, हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल करा दिया। डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा था। ठीक है, डिस्प्ले नाम के डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा था। इसके अंदर हमने आ, आ, दो पैरामीटर पास करे थे, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने बस साइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इन दोनों मेथड को कॉल करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इंस्टेंस मेथड को कॉल कराते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसको रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 12 प्रिंट हो गया और आगे प्रिंट हो गया। ठीक, तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है आपको समझ आया होगा। कि यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा इसका। ठीक, और डी 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 के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी के थ्रू हमने यूज़ करा, तो डी डॉट सेट वैल्यू को हमने बनाया अपने डैम सॉरी, डी के थ्रू हमने अपने सेट वैल्यू को कॉल कराया। इसके अंदर हमने वैल्यू उसे बता दें कि रोल नंबर है 12 और नेम डाल दिया हमने राकेश। ठीक, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया और उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, ठीक है, और तो अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं। मान लीजिए
रोल नंबर डाल दिया 10 और राकेश की जगह डाल दिया मैंने महेश। महेश ओके, मैंने राकेश की जगह महेश डाल दिया। अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, हमारा ये प्रिंट हो गया रोल नंबर 10 और ये महेश। ओके ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके ओके ठीक है, तो फिर